अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपको एक दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मुखातिब कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम जो है तो एक कैलेंडर पे काम करेंगे, वीकडे फंक्शन यूज़ करेंगे और वीकेंड इंटरनेशनल के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने ज़रूरी जाना कि मैंने आपको कैलेंडर की कुछ डेट्स और फॉर्मेट्स और वीकेंड्स निकालने का कुछ तरीका और छुट्टियों को पूरे साल में कितनी छुट्टियां आती हैं जुमे के हिसाब से अगर करें या सैटरडे संडे के हिसाब से करें तो पूरे कैलेंडर से हम खुद ब खुद वो छुट्टियां अलहदा कैसे करेंगे। तो आज आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं कैलेंडर ड्रा करूँगा। मैं यहाँ पे पहली तारीख लिख लेता हूँ, पहले साल 23वें साल की 2023 की पहली तारीख, पहला महीना लिख के मैं यहाँ पे एक डेट मैंने लिख दी है। ठीक है जी। इस डेट को अगर मैं ड्रैग कर लूँ तो ये मेरे पास जो है तो पूरे साल का कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा कैलेंडर है। अब इसी कैलेंडर को मैं देखें कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ले के यहाँ तक और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, इसी कैलेंडर को मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ या मैं कहता हूँ कि इज इक्वल टू ये, चले पेस्ट भी नहीं करता हूँ तो ये इसका डेट आ गया। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट क्या रखा है, ये यही डेट है यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको डे फॉर्मेट पे रखा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं, मैं लिखता हूँ कि डे डे और एम एम और वाई वाई लिखूँ तो वही चीज़ आ रही है, लेकिन मैंने इसको फॉर्मेट इस तरीके से किया हुआ है कि मैंने इसको फॉर्मेट जो है तो मैंने इसको कर दिया है डे डे में, ताकि मुझे ये दिन बता सके। ठीक है जी, इसी को सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे। ये तो हो गया हमारे पूरे साल का कैलेंडर। अब मैं कहता हूँ कि मेरा वीक डे फंक्शन मुझे वीक डे ये मुझे दिन बता दे, मेरे कैलेंडर के हिसाब से, मेरे वीकेंड के हिसाब से मुझे दिन बता दे कि आज दिन का नंबर कौन सा है। लेट सपोज़ ये देखिए वीकेंड कहाँ पे आ रहा है, मेरा वीकेंड स्टॉप कहाँ पे हो रहा है। तो आया इस दिन को छुट्टी है, ऑफ डे है, तो मैं डिफरेंट वीकेंड को डिफरेंट तरीके से कंसिडर करूँगा। यहाँ पे जिस तरह एक्सेल में एक फॉर्मेट इन्होंने पहले से डिफ़ाइन किया हुआ है, तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है वीक डे फंक्शन। तो मैं लिखूँगा इज इक्वल टू वीक डे और मैं कहूँगा किस चीज़ का वीक डे, इस डेट का। तो ये हमारा कॉलम B2 हो गया। ठीक है, मैं इसमें फिर कापी में कॉमा लगा के, आप कॉमा जैसे ही लगाएंगे तो आपको एक्सेल जो है ये मुख्तलिफ ऑप्शन दे देगा। तो देखिए ये डिफरेंट ऑप्शन है। ये कहते हैं कि पहला नंबर मैं अगर दूंगा तो संडे थ्रू सैटरडे, तो सैटरडे जो है मेरा सेवन्थ यानी आखिरी दिन मेरा जो है सैटरडे आ रहा है। तो उसके लिए अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं सैटरडे को मेरा वीकेंड है तो मैं 1 यहाँ पे लगा लूँगा। ये मेरा आर्गूमेंट, इस फार्मूले में ये आर्गूमेंट आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो है आखिरी 7वां दिन जो है संडे को आ रहा है तो मैं 2 सेलेक्ट करूँगा। और फिर एक दूसरा भी है 3 नंबर पे मैं कहता हूँ कि संडे 6 पे आता है तो फिर मैं 3 प्रेस कर लूँगा। इस तरह यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरा फोकस है कि मैं कहता हूँ कि फ्राइडे को मेरा 7 डे है तो मैं यहाँ पे 16 लिख लूँगा। ठीक है जी, 16 लिख के मैं ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा और इंटर करूँगा। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 को देखें कैसे 2 आया है। तो अगर आप देखें इसको नीचे आए, यहाँ पे ड्रैग करें सबको, ये बल्कि इसको डबल क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो चूँकि वीकेंड 7 को आ रहा है और वो फ्राइडे है तो ये फ्राइडे इसने क्या किया, फ्राइडे को इसने 7 दे दिया। अब मैं आता हूँ संडे को, मैं कहता हूँ कि मेरा वीकेंड संडे को होता है, मेरा वीक जो है संडे तक जाता है। तो यहाँ पे मैं यही वीक डे फंक्शन इस तरह लिखूँगा कि वीक डे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा किस चीज़ का वीक डे, इस कॉलम का वीक डे यानी B2 का वीक डे क्या है। तो कामा करके ये फिर मैं आर्गूमेंट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा संडे जो है वो 7 को है, तो इसके लिए मैं कौन सा आर्गूमेंट लगाऊंगा, मैं यहाँ पे ये वो 2 वाला आर्गूमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है जी, 2 वाला आर्गूमेंट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट जो है तो बंद करके यहाँ पे इंटर कर दिया।
तो आप देख रहे हैं संडे जो है 1 तारीख को आ रहा है, ठीक है जी। तो इसको भी मैं पूरा तक यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। डबल क्लिक करूँगा तो चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ ये हेल्प कर रहा है कि यहाँ तक एंट्री है, तो यहाँ तक ये ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज़ मुझे दे देता है, ठीक है जी। इन सब को मैं ज़रा टेबुलेट ज़रा उसमें फॉर्मेट में ये इसके लिए मैं बॉर्डर दे देता हूँ और इनको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट लगाता हूँ कि जहाँ पे 7 डे आता है। फिर मैं एक चीज़ दूसरी करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाऊंगा। ये देखें, इनको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेट भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेट ऐसी लगाता हूँ कि मैं कहता हूँ इस कॉलम को मुझे इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेट लगा दो कि मुझे पता चले कि कब छुट्टियाँ हैं। तो पहले वाला जो मैंने किया था, पहले वाला जो है वो मैंने किया है फ्राइडे के लिए। तो फ्राइडे के लिए मैं अपना जो है तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्राइडे के लिए कैसे मैं कंडीशनल फॉर्मेट लगाऊंगा। तो कंडीशनल फॉर्मेट में आ जाएंगे, यहाँ पे एक नया रूल बनाएंगे, ठीक है जी। कंडीशनल फॉर्मेट में मैनेज रूल में न्यू रूल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि इज़ इक्वल टू वीक डे B2 कामा, मैंने यहाँ पर कौन सा आर्गूमेंट दिया था, यहाँ पे मैंने 16 आर्गूमेंट दिया था। 16 आर्गूमेंट का मतलब ये है कि मैंने जो है तो 7 जो डे है मैंने फ्राइडे को दिया हुआ है, तो उसके लिए मेरे पास एक्सेल ने मुझे आर्गूमेंट में 16 नंबर ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पर मैं 16 लिख लूँगा। अगर ये बराबर होता है 6 के या 7 के, तो 7 के लिए भी बनाता हूँ, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। तो 6 अगर वीक डे मुझे 6 रिटर्न करता है तो क्या हो, तो ये हो कि इसका कलर जो है येलो हो जाए और ओके कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई करके लगा लेते हैं। तो अब देखें थर्सडे, चूँकि मुझे 6 नंबर दिया है तो 6 नंबर मैंने कहा कि जब मुझे मेरा फार्मूला 6 रिटर्न करे तो इसको येलो कर दो। अच्छा, एक नया रूल बनाते हैं, इसी रूल को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। मैं फिर लिखता हूँ कि अगर मेरा वीक डे B2 से मुझे, अब यहाँ पे मैं 2 आर्गूमेंट लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 आर्गूमेंट, क्योंकि मेरा वीकेंड जो है 7 को एंड हो रहा है, 7 को संडे है, तो संडे के लिए मैंने एक्सेल ने मुझे 2 आर्गूमेंट दिया था। वो अगर बराबर होता है 7 के तो कलर को क्या कर दो, थोड़ा सा ऑरेंज कर दो, ओके कर देते हैं और इसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने 16 ही देना था, संडे वाली बात नहीं थी। यहाँ पे इसको ज़रा दोबारा एडिट कर लेते हैं, गलती कर बैठे हम। अच्छा, यहाँ पे हमने 16 ही लगाना था। अब फ्राइडे के लिए बात कर रहे थे, संडे की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है जी। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि थर्सडे और फ्राइडे को इसने जो है तो हाईलाइट कर दिया मेरे लिए, कि ताकि मुझे पता चले कि जुम्मा और इतवार आ रही जुमेरात और जुम्मा आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ मैनेज रूल न्यू रूल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, मैं कहता हूँ कि अगर मुझे वीक डे B2 से रिटर्न करे, आर्गूमेंट लगा के दो आर्गूमेंट लगा के मुझे रिटर्न करे क्या 6, तो मैं मेरे सेल को इस तरीके से फॉर्मेट कर दीजिएगा। ये फॉर्मेट दे दे, ओके करें, अप्लाई करेंगे तो देखें आप जहाँ पे सैटरडे आएगा तो वहाँ पे 6 है और 6 को इसने ये कलर दे दिया। एक नया रूल भी बनाते हैं, संडे के लिए भी बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मुझे वीक डे, समझ रहे हैं, अगर मुझे वीक डे B2 से वीक डे के आर्गूमेंट में अगर मैं 2 लगा दूँ और ये फार्मूला मुझे क्या दे 7 रिटर्न करता है, तो आप क्या करें, यहाँ पे मुझे इसका कलर ज़रा सा डार्कर ग्रीन कर दे, तो ओके कर दूँगा, अप्लाई कर दूँगा। तो सैटरडे और संडे का भी जो हमारे पास वीकेंड आ गया है। बेसिकली हमारा आज का फोकस ये है कि हमने छुट्टियों को, क्योंकि एक वीकेंड इंटरनेशनल के लिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको सिखानी है कि वीकेंड इंटरनेशनल क्या चीज़ होती है, कैसे वीकेंड कैसे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में वीकेंड कैसे होते हैं, पाकिस्तान में कैसे होते हैं और इंटरनेशनली वीकेंड किस किस तरीके से होते हैं। तो उसके हिसाब से छुट्टियों की लिस्ट हमने बनानी होती है। तो फिर हमने अपने हिसाब से अपने कंट्री के हिसाब से उसमें गज़टेड हॉलीडेज़ भी ऐड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास छुट्टियों की लिस्ट आ जाती है।
जो कि हम बना के उसके बाद हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। और प्रोजेक्ट में जो है तो हम ये सब कुछ लगाते हैं। तो बेसिकली हमने जो है तो यहाँ पे छुट्टियों की एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पे अब एक फार्मूला मैं यूज़ करूँगा कि मैं कहता हूँ कि इफ़ फार्मूला यूज़ करके मैं यहाँ पे निकालूँगा कि अगर हमारे पास छुट्टियाँ हैं फ्राइडे के हिसाब से तो वो यहाँ पे दिखा दो, वरना और कुछ ना दिखा दो। तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखूँगा, इफ़ और आर, ये देखिए इज इक्वल टू इफ़, यहाँ पे लिखूँगा आर में मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर 6 हो या 7 हो तो मुझे यहाँ पे लिख दो वो तारीख़, अदरवाइज़ मुझे तारीख़ लिख के मत दो। मैं छुट्टियों को अब फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं आप देखें इसमें, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास मुझे सी और डी कॉलम में अलग-अलग से मैं करूँगा, मैं अगर सी कॉलम में मेरे पास छुट्टी आती है 6 या 7 आता है, ये इसका मतलब है कि 6 और 7 को यहाँ पे मेरी छुट्टी आ रही है। तो अगर वो 6 और 7 को छुट्टी आ रही है तो मुझे वही डेट रिटर्न कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि वीकडे, अगर वीकडे मुझे B2 से B2 से 16 आर्गूमेंट लगा के, देखिए 16 नंबर आर्गूमेंट मैंने लगाया है तो मेरा फ्राइडे है, और मेरा अगर वीकेंड फ्राइडे सैटरडे थर्सडे और फ्राइडे वाला है, और वो मुझे रिटर्न करके दे रहा है वो मुझे रिटर्न करके दे रहा है 6 या 7, आगे 6 दे रहा है, या मुझे वीकडे B2 से क्या दे रहा है 16 आर्गूमेंट लगा के 7 दे रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्रैकेट, ये मेरे आर्गूमेंट हो गए और के आर्गूमेंट हो गए। तो मुझे दे दे B2, वरना कुछ भी न दे, वरना कुछ न लिखे, इंटर करेंगे। तो छुट्टी नहीं आ रही थी तो नहीं दिया, आए यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें कुछ दे देगा, तो इसने मुझे तारीख दे दी है, यहाँ पे छुट्टी है तो तारीख दे दी, इसको डबल क्लिक करेंगे, सारी एंट्रियाँ ऑटोमेटिकली। तो मुझे ये पता चल रहा है कि देखो इस दिन की छुट्टियाँ हैं। अब इन सारी छुट्टियों को मैं इकट्ठा कैसे करूँगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हम जो है कॉलम को फिक्स कर देते हैं डॉलर लगा के, ताकि फार्मूला हम आगे यूज़ कर सके। यहाँ पे भी कॉलम को फिक्स कर देते हैं, और रो जो है डायनेमिक रहेगी, ठीक है जी। और यहाँ पे भी जो है मैं कॉलम को फिक्स कर देता हूँ और रो को मैं डायनेमिक रखता हूँ। तो डॉलर का साइन लगा लेता हूँ, इंटर कर लेता हूँ, ताकि मैं इस फार्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकूँ। लेकिन एक काम मैंने यहाँ पे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे आर्गूमेंट अब वक्त में मैंने 2 देना होगा, क्योंकि मेरा अब दूसरा फोकस जो है वो सैटरडे और संडे वाले वीकेंड के पे फोकस है मेरा। तो यहाँ पे मैंने 2 दिया और यहाँ पे मैंने 2 दे दिया और मैंने इंटर कर दिया। तो देखें अब संडे यहाँ पे आ रहा है तो इसने मुझे छुट्टी यहाँ पे दिखा दी है, और जहाँ जहाँ पे भी सैटरडे संडे आएगा तो ये मुझे ये सब कुछ इसने बता दिया है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब हम आते हैं, ये देखें इन सब छुट्टियों को इकट्ठा कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे इनको यहाँ पे लेके सबको यहाँ से लेके यहाँ तक, इनसे मैं क्या करूँगा, इनको कंट्रोल C करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको कंट्रोल V करके पे स्पेशल करके वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें वैल्यू आ गई है, तो वैल्यू में जो खाली जगह थी यहाँ पे तो फार्मूला था लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं। अच्छा, तो दोस्तों अब इनको करते हैं सॉर्ट कैसे करेंगे, तो ताकि हम इसमें से ब्लैंक वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म कर देंगे। हम डेटा में जाएंगे और यहाँ पे सॉर्ट करेंगे, तो कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे तो सॉर्ट हो जाएंगे डेटा हमारा A to Z, ठीक है जी। ये हमारी सारी छुट्टियाँ और ब्लैंक जो है तो अलहदा हो गए हैं। इसी तरह यहाँ पे आते हैं, इनको भी सेलेक्ट करके सॉर्ट कर देते हैं और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करते हैं, तो ये भी सॉर्ट हो जाएंगे और ब्लैंक वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी।
अब ये नंबर्स हैं, तो नंबर्स को हम फिर डेट में कन्वर्ट करेंगे। सारों को सेलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट लगा देंगे डेट का, कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ पे इसको कर देंगे डेट, और ये हमारे पास आ जाएंगी डेट्स में। तो आप देख सकते हैं कि पहले छुट्टी जो है हमारी 5 को आ रही है, फिर 6 को आ रही है, फिर 12 को आ रही है जुमे के हिसाब से, ये हमारे फ्राइडे की हिसाब से, और ये हमारा संडे के हिसाब से छुट्टियों की लिस्ट बन गई है। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारे पास आ गई है छुट्टियों की लिस्ट। छुट्टियों की लिस्ट हमारे पास आ गई है। अब हम गज़टेड हॉलीडेज़ भी इसमें अपेंड कर देते हैं। ये हमारे पास गज़टेड हॉलीडेज़ है। ठीक है जी, यहाँ पे इसको अपेंड कर देते हैं इन दोनों के नीचे, और फिर इनको एक फॉर्मेट में करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इन सारे कॉलम्स को, दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके, इनको भी सेलेक्ट करके, और साथ में ये वाले कॉलम को भी सेलेक्ट करके एक फॉर्मेट में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, डे मंथ और ईयर फंक्शन में। ठीक है जी, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक फ़ॉन्ट में कर लेंगे, और इनको सेंटर भी कर देंगे, फ़ॉन्ट इनका एक जैसे कर देंगे ताकि बुरा नज़र ना आए। ठीक है जी, तो ये देखें इनके नीचे अपेंड तो हो गई हैं। अब हमने इनको सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने ताकि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ जाएं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा को सॉर्ट करेंगे, डेटा में जाके इसमें सॉर्ट करेंगे, तो कॉलम एज के हिसाब से सॉर्ट करने हैं तो सॉर्ट हो गई हैं। ठीक है जी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, जहाँ पे जिसमें इन्होंने आना था वो आ गई है। यहाँ पे इस कॉलम को भी सॉर्ट कर दें, डेटा सॉर्ट ए टू जी। अब यहाँ पे इधर इनको सेलेक्ट करें, इनको रिमूव डुप्लिकेट करें, अगर कोई डुप्लिकेशन इसमें हुई हो तो वो भी इससे ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, और इसको भी यहाँ से, सॉरी ये हमने वापस करना है, कोई गलती कर बैठे शायद, रिमूव डुप्लिकेट करेंगे और डुप्लिकेट्स यहाँ से फालतू ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे भी डुप्लिकेट रिमूव करेंगे, अगर कोई डुप्लिकेट हो तो वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, यूनिक रिकॉर्ड हमारे पास रह गए हैं। ठीक है जी, डुप्लिकेशन इंशाल्लाह कोई भी नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ अब यहाँ पे हॉलीडेज़ आ रही हैं। ठीक है जी, हॉलीडेज़ कैसे आ रही हैं, यहाँ पे भी हॉलीडेज़ हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई हॉलीडेज़ आ जाए इन तारीख़ों में तो उसके सामने लिखा जाए, तो मैं कहता हूँ कि वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करके वी लुकअप करूँगा कौन सी वैल्यू को, इस वैल्यू को इस टेबल एरे में सर्च करना है। उनको देखें, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, जहन में रखिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे तो कोई वैल्यू भी नहीं आई, और हमने फार्मूले को कंप्लीट किए बगैर इंटर कर दिया था। यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे, कामा लगा के हम कॉलम इंडेक्स 2 दे देंगे, और उसके बाद हम लिख लेंगे फॉल्स एग्जैक्ट मैच। ठीक, इंटर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास कश्मीर डे आएगा तो कश्मीर डे आना चाहिए था, लेकिन क्या गलती की है हमने, H2 को हमने सर्च किया गज़टेड डे में, कॉलम इंडेक्स 2 भी दिया, वी लुकअप हमने गलत लिखा, तो यहाँ पे के मिस किया हुआ है हमने, के लगाएंगे, फार्मूला गलत था, अभी ठीक हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, नीचे तक आ जाएगा तो 5 को कश्मीर डे आ रहा है और कश्मीर डे आ गया। ठीक है जी, फिर पाकिस्तान डे है, आप देख सकते हैं 3 दिन ईद उल फितर है, फिर लेबर डे है। ठीक है जी, फिर ईद उल अज़हा है 3 दिन। तो ये इस तरीके से आ गया। इसी फार्मूले को मैं यहाँ से ला के यहाँ पे फिर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अब J2 में हमारे सब कुछ सर्च कर दे, तो यहाँ पे भी हमारे गज़टेड हॉलीडे
उसको भी यहाँ पे कर देगा। यहाँ से जो NA का जो है ये मैं ख़त्म कर लूँगा। यहाँ पे मैं इनको फ़िल्टर करके यहाँ पे मैं फ़िल्ट्रेशन लगा लेता हूँ ताकि मैं इसमें गैर ज़रूरी चीज़ें ख़त्म कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे सारा कुछ मत बताओ, सिर्फ मुझे जहाँ पे NA आ रहा है तो वो बता दो। तो NA को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा और मैं अब कहता हूँ कि सब कुछ बता दो। चलो गन ख़त्म हो गई। अब देखें हमारी छुट्टियाँ कैटेगराइज हो गई हैं इसी तरीके से। ठीक है जी, यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि मुझे सब कुछ मत बताओ, सिर्फ NA बताओ। ओके करेंगे, NA को ख़त्म करके डिलीट कर देंगे और अब कहते हैं कि चलो आप सब कुछ बताओ। जो नहीं चाहिए था वो डिलीट हो गया। तो देखें अब इस छुट्टियों को हमने कैलकुलेट कर दिए दिखा दिया। गज़टेड हॉलीडेज़ भी हमारे वीकेंड में आ गई हैं और जो हमारे वीकेंड्स के ऑफ डे थे वो भी फ्राइडे और संडे के हिसाब से आ गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आएगी आज की वीडियो। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हाजिर होंगे और आपको वीकेंड इंटरनेशनल के बारे में, जिस तरह हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए कुछ चीज़ें बना रहे थे, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए जो हमने मॉड्यूल बनाया हुआ है तो उसमें इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी लीव्स का कैलकुलेशंस और उसका सेटअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद होएगी। फिर आगे वीडियो में इसको यूज़ करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।